हेलो देखो क्या ये माय पॉजिटिव स्टेप ब्रदर का पार्ट 6 है। तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो हम वीडियो देख के पास से स्टार्ट करते हैं। नायक जो है जंकू के फेस को पकड़ बोलता है, प्लीज़ बेबी अब मेरी बातों को समझो, हम आपसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं। तो जंकू, मैं आपको सिर्फ अपना हियोंग ही मानता हूँ, आप मेरी हियोंग हो, मेरे दिल में आपके लिए ऐसा वैसा कुछ नहीं है, प्लीज़ छोड़ दें। तो तायो, बट क्या तुम्हें मेरी फीलिंग्स नहीं दिख रहा? तुम्हें अपनी परा है, तुम्हें मेरी फीलिंग्स नहीं दिख रहा? ये दिल जो है बचपन से तुम्हारे लिए ही धड़का है। मैं कैसे खुद को कहूँ कि ये धड़कना छोड़ दे? बोलो, थोड़ा तो मुझ पे रहम खाओ बेबी। ऐसे कर रहे हो आप तो जंकुक नहीं हियो, ये गलत है। हम दोनों ब्रदर हैं, ये सब गलत रहेगा। तो तायम, कुछ भी गलत नहीं है बेबी। अब सोचो, हम दोनों कोई खून का रिश्ता थोड़ी ना है, हम स्टेप ब्रदर ही। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये छोटी मोटी बात है। तो जंकुक, आपके लिए छोटी मोटी बात है और आपके लिए ये बड़ी बात नहीं है, ये आपके लिए मामूली बात है, पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप पागल हो गई हैं प्यार में, आप साइको बन चुके हैं और एक खूनी है, किसी को भी मार सकते हैं। तो तायो, हाँ हूँ साइको, सिर्फ तुम्हारे लिए, और वो सब मैंने तुम्हारे लिए तो किया क्योंकि जो मेरा है उसे किसी को नज़र बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ मैं, और आखिर सांस तक मेरे हो, तुम खुद भी कुछ नहीं कर सकते हो बेबी। तो जंकुक क्या है कि ये साइको वाली बातें सुन शौक था और वह यंग, प्लीज़ मुझे जाने दे, ये गलत है। तो तायम बेबी प्लीज़, मैं आपके बगैर मर जाऊँगा और ये कुछ भी गलत नहीं है, प्लीज़ बेबी, मैं हमेशा आपको खुश रखूँगा, प्लीज़ एक चांस तो दे दे। तो जंकुक, नो प्लीज़। और वह तायम को खुद से दूर पुश किया तो तायम जंकुक को गोदने लगा और वह अपने हाथों को मुट्ठी कर लिया। उसे गुस्सा आया था और वह जैसे ही जंकुक के पास होने लगा तो जंकुक बेड से उठा और भागने लगा। तो वो अचानक पेन की वजह से चीखता है और गिर जाता है। तो ये देखता है योंग बेबी और वो इसके पास आके बोलता है, आप खुद को ज़्यादा चोट पहुँचाने का शौक है हाँ? और वो जल्दी से बैंडेज बॉक्स लेके जंकुक के पास बैठा, दिखाओ मैं बैंडेज कर देता हूँ। तो जंकुक, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो ताया, मैं बोल नहीं रहा हूँ बल्कि बता रहा हूँ, इधर करो पे। और जंकुक नहीं करता तो ताया जो है बोलता है, ओके कोई बात नहीं। और वो फोर्सफुली जंकुक के पैर को पकड़ एकदम शांतली और आराम से जंकुक के पैरों पे बैंडेज करने लगा। जंकुक यूँ ही तायों को देख रहा था, कहीं ना कहीं तायों की ये क्या है करना जंकुक को बहुत अच्छा लग रहा था। और कहीं ना कहीं सारी बातें जंकुक के कानों में ही गूंज रही थी कि तायों एक कातिल है और एक बेस्ट साइको है जो किसी को भी बेरहमी से मार सकता है। फिर वो तायों से पैर को छुड़वाता है और बोलता है, छोड़ो, मैं बस ठीक हूँ, ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है। और वो थोड़ा रूट भी बोला था। तो तायों, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? मैं आपको कैसे अपने प्यार का बयान करूँ, कैसे प्यार का यकीन दिलाऊँ? तो जंकुक, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपसे कभी नहीं प्यार करता हूँ और नहीं करूँगा, समझे? आप अपने दिमाग में ये बात को बिठा लें कि मैं आपसे प्यार नहीं करता। तायों को जंकुक की बातों से बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आया होता है और वो बस कुछ नहीं बोलता है और वो जाके जंकुक को उठाकर बेड पर लिटा देता है और जंकुक बस घूर के तायों को ही देख रहा था। तो तायों बेबी, आप रेस्ट करो। और हाँ, एक बात ज़रूरी, भागने की ज़रा भी कोशिश मत करना। अभी मैं प्यार से समझाया हूँ बट बाद में प्यार से समझाने की कोई जगह नहीं रहेगी और मैं आपको प्यार से नहीं समझाऊंगा, समझ आइए आपको? मेरी बातों को आप अच्छे से समझ जाना, ओके? गुड नाइट। और वह कहकर रूम से बाहर चला आता है और वो भाई से ही रूम के डोर को लॉक कर देता है। जंकुक ये सब देख रहा था और वो बोलता है, क्या मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो मैं इनके कहने से चलूँ, इनकी परमिशन से चलूँ? ये अपने को समझते क्या है? मैं भी देख लूँगा कि क्या करते हैं, देखना मैं भी जल्द ही यहाँ से आप लोगों से बहुत दूर चला जाऊँगा। तुम्हें मुझे पाने का एक जुनून है ना, बट मैं तुम्हारे जुनून को पूरा होने नहीं दूँगा। मैं तुम्हारे ये मकसद में कभी भी तुम्हें कामयाब नहीं होने दूँगा। और वो ये कह के बेड पे उल्टा होकर रोने लगा। वहाँ तायोंग अपने रूम में बैठा था और वो बोलता है, आई एम सॉरी बेबी, मैं आपके साथ ऐसा बिहेवियर रखना नहीं चाहता था, बट आप भी तो कितना जिद्दी बनते हो, आप भी तो मानने को तैयार ही नहीं थे। मैं आपसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, बट
बट आपको मेरे प्यार का समझ ही नहीं आता है। अब क्यों ऐसे करते हो? मैं आपसे बहुत ज़्यादा बेइंतहा प्यार करता हूँ। मुझे जीने के लिए आपका मेरे पास होना ज़रूरी है। प्यार से नहीं तो फोर्स करके रखूँगा, बट उससे कभी दूर नहीं जाने दूँगा। आप ये मेरा प्यार समझो या जुनूनी सही। और वह ये कहकर बेड पे लेट गया। टाइम स्कीप होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जंगकुक जो है तायोंग से दूर दूर रह रहा था। बस वो किसी भी मौके से यहाँ से भागना चाहता था, तायोंग से छुटकारा पाना चाहता था। वो पूरे दिन सिर्फ उस कंपनी में भी काम ही काम कर रहा था, अपने काम में बिजी था। वो तायोंग से दूर रहने की कोशिश कर रहा था और वो तायोंग से डर के हमारी बातें भी नहीं कर रहा था। तायोंग ये नोट किया था, बट वो जंगकुक को किसी भी तरीके से फोर्स नहीं करना चाहता था। वो जंगकुक को थोड़ा टाइम देना चाहता था कि जंगकुक भी शायद समझ जाए, इसलिए वो टाइम देना चाहता था। तो वो भी कुछ नहीं कहता, बस अपने बेबी को देखने का हक तो उसके पास था ना, तो अपने बेबी को बस सामने देख रहा था और उसी से ही खुश था। फिर कंपनी से छुट्टी हो जाती है। तायोंग कार ड्राइव कर रहा था और जंगकुक जो बस चुपचाप को ही बैठा था, जैसे वो कुछ सोच रहा हो, उसके माइंड को कुछ चल रहा हो। ये लोग अपनी कंपनी से थोड़ी दूर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे थोड़ा थोड़ा सन्नाटा था। तो जंगकुक बोलता है ह्योंग कार को साइड पार्क करे। तो तायोंग बेबी क्यों, क्या हुआ? तो जंगकुक ह्योंग वो मुझे वॉमिटिंग आया है। तो तायोंग ओके बेबी, और वो जल्दी से कार को साइड में पार्क किया और वो बाहर आए और जंगकुक भी। तो जंगकुक आप कहाँ जा रहे हो? मैं यहीं हूँ, मैं कहीं जा नहीं रहा, आप यहीं रहें, मैं आता हूँ। और वो ये कह कर आगे बढ़ा। तायोंग को उस पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं, तो वो खुद भी स्लोली इसके पीछे जा रहा था। तो ये देख जंगकुक खुद से ही बोलता है अगर ये ऐसे मेरे पीछे आते रहेंगे तो मैं इनसे दूर कैसे भागूंगा, कैसे भाग पाऊँगा। और वो खुद से ही जो भी करना है बस जल्दी करो और यहाँ से भागो। अगर आज नहीं भाग पाए तो कभी नहीं भाग पाए, वरना तुम एक हेल में कैद हो जाओगे। और वो जैसे ही वॉमिटिंग करने के लिए नीचे बैठा तो वो अपनी मुट्ठी में थोड़ी सी मिट्टी उठा के तायोंग के फेस पे उड़ा देता है। तायोंग जो चीखता है आह, और वो बेबी, और वो भी जल्दी जंगकुक के पीछे भागने लगा। जंगकुक जो फुल स्पीडली रोड पे भाग रहा था, रोड पे बिल्कुल कोई गाड़ी का नामो निशान नहीं था, इसलिए वो स्पीडली भाग रहा था। और तायोंग बेबी रुको तो सही, वरना आपके लिए आसान नहीं होगा, आप खुद के लिए खतरे बढ़ा रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं आपके साथ किसी भी तरीके से रूट पेश आऊँ, बट आप मुझे मजबूर करे बेबी, रुक गए। बट वो कहाँ सुनने रहा था, जंगकुक कुछ नहीं कहता और अपनी स्पीड ऐसे जारी रखता है और भागने लगा। तायोंग अपने फेस को साफ कर जल्दी से जंगकुक के पीछे स्पीडली भागने लगा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, जैसे उसकी जान निकल जाने से हो। उसकी जान निकल रहा था और वो बस बेबी प्लीज़ रुको। पर जंगकुक कहाँ सुनने वाला था। और जंगकुक थोड़ी देर तक ऐसे ही भाग पाता है, और कब तक इतनी दूर भाग पाता। वो चिमटाए होंगे, वो उसके हाथों तो आना ही था, वो ज़्यादा दूर तक भाग नहीं पाता। अचानक तायोंग उसको पकड़ लेता है और वो बेबी तो जंगकुक छोड़ो मुझे, प्लीज़ छोड़ो, मैं आपके साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकता हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। तो तायोंग क्यों बेबी, बोलो क्यों तुम मुझसे इतना नफरत करते हो, क्यों कर रहे हो इतनी नफरत? बोलो, प्यार करना गुनाह है क्या? बोलो मुझे, अगर प्यार करना गुनाह है तो मैं अपनी जगह पे ठीक हूँ, मैं गुनहगार हूँ। बोलो प्यार करना गुनाह है? जंगकुक जो बोलता है मुझे कुछ नहीं पता, मैं एक खूनी से कभी भी प्यार नहीं कर सकता, सबसे आप दूर रहे मुझसे, मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे होंगे। अब बचपन से ही ऐसे थे, बट मैं बचपन समझ के अनजान था, बट अब नहीं, आप बचपन से ही ऐसे हैं। आप कितनी आसानी से लोगों की जान ले लेते हैं। तो ये बात कहाँ पे लिखी है कि आप कभी गुस्सा आएगा तो आप मुझे नहीं मारेंगे, मुझे भी मार डालेंगे? तो नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें तो मारना तो दूर की बात है बेबी, मैं तुम्हें हर्ट करना भी नहीं चाहता। तुम समझ क्यों नहीं पाते, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? तो जंगकुक नहीं, छोड़ो प्लीज़ ह्योंग, प्लीज़ ऐसे मत करो, मुझे जाने दो प्लीज़ ह्योंग। वो ऐसे ही कह रहा होता है, अचानक वहाँ बारिश भी शुरू हो जाती है और वो दोनों ही इतनी तेज़ बारिश होती है कि वो दोनों ही भीगने लगती है। तो फिर तायोंग तुम्हें ये मानना ही होगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जंगकुक के
हॉट पानी में भीगने की वजह से काँप रहे थे और वो उसके लिप्स और भी रेड हो गए थे। जंगकुक की जो वाइट शर्ट पूरी भीग चुकी थी, उसकी वो मिल्की सी बॉडी तायोंग को दिख रही थी, जिसे देख तायोंग अपने होश खो रहा था। तायोंग मदहोश होने लगा था। जंगकुक की वो पतली सी कमर, उसकी चेस्ट को देख और जंगकुक को अचानक उसकी कमर से अपनी तरफ पुल किया। दोनों की बॉडी एक दूसरे से टच हो रही थी और जंगकुक तो अचानक तायोंग के इस रिएक्शन से बहुत ज़्यादा ही शॉक हो गया था। वो कुछ समझ ही नहीं पाया कि उसे अब क्या करना है और वो दोनों ही एक दूसरे की आंखों में डीपली देख रहे थे। तायोंग का मन तो बहुत खुश था। तो तायोंग, पता है आपको, मैंने बचपन से अब तक सिर्फ और सिर्फ आपसे ही प्यार किया है और मेरी ज़िंदगी बन चुके हैं आप जान। मैं आपको खोना तो दूर की बात है, जब मैं ये सोचता हूँ ना मेरी सांसें रुक जाता है, ऐसा लगता है मैं मर जाऊँगा। इसमें मेरी क्या गलती है? ये दिल जो है आपके लिए एकदम क्रेजी है। पता है, बचपन से मेरे मॉम डैड ने मुझे कभी भी टाइम नहीं दिया। मैं भी धीरे धीरे उन लोगों से हेट करने लगा क्योंकि मुझे वक़्त ही नहीं देती थी और उनके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं होता था और मैं अकेला रहता था, ना कोई था और ना मैंने किसी से बात करना पसंद था। फिर एक दिन तुम आई मेरी ज़िंदगी में और मेरी ज़िंदगी खुशहाली हो गई। और वो तायोंग जो कभी हंसता नहीं था, किसी से बातें नहीं करता था, आज वो तुमसे हंस के बातें करता है और तुमसे बातें करने के लिए तरसता है, मरा जाता है। मैंने बचपन से ठान लिया था कि मैं तुम्हें पाकर ही रहूँगा। तुम मेरी सांस, मेरी ज़िंदगी बन गए, जिसके लिए मैं जीने का तसव्वुर भी तो नहीं कर सकता हूँ। और तुमने तो मुझे बचपन से ही एक वादा किया था कि जब हम दोनों बड़े हो जाएंगे तो आप मुझसे शादी करोगे। देखो, तुम अपना किया हुआ प्रॉमिस तो भूल गए हो, आई नो, बट मैं तो आपसे उतने ही प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अभी भी आपके लिए ही जी रहा हूँ, सिर्फ आपके लिए। और वो उसके हैंड को वहाँ रख, दिल के पास रख बोलता है, देखो आज तक ये तुम्हारे लिए ही धड़का है, जैसे बचपन से धड़कता था, जैसे मानो उसको क्या ही मिल गया हो। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू गिर रहे थे जंगकुक को अपने दिल की बातें बताते हुए कि वो जंगकुक के लिए एकदम पागल पॉसेसिव बन चुका है। वो जंगकुक से कितना इंतहा प्यार करता है। देखो, मैं कितना तुमसे प्यार करता हूँ। जंगकुक जो बोलता है, बट वो बचपन था, बचपन में बहुत से वादे किए जाते हैं, लाजमी थोड़ी होता है कि उसको पूरा भी किया जाए। हम जब बचपन में बहुत छोटे थे, मैं इसलिए आपसे वादा कर दिया था। अब मैं एडल्ट हूँ, अब मुझे मेरी लाइफ जीने का हक है। मुझे आप मेरी लाइफ जीने दें। मैं आपसे प्यार नहीं करता हूँ और बचपन के किए हुए वादे लाजमी नहीं होते, उसे पूरे किए जाए। तुम इसको प्यार कहते हो? नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा ऑब्सेशन है और तुम सिर्फ और सिर्फ कैजी बन चुके हो। आप समझ नहीं पाए हो कि मैं आपसे प्यार नहीं करता हूँ। अब तायोंग को गुस्सा आने लगता है कि जंगकुक बार बार यही बात रिपीट कर रहा है। तायोंग कैसे करे कि अपना दिल फाड़ के दिखा दे उसको, और वो जंगकुक पे अपनी गिरफ्त को और मजबूत करता है और बोलता है, अगर बेबी आप प्यार से नहीं मानोगे ना तो मुझे मजबूरन आपको फोर्स करना ही होगा और ये आप खुद ही मुझसे करवाए हो। और वह ये कह के जंगकुक की आंखों में घूरता है। तो जंगकुक प्लीज़ छोड़े, आपको एक बात की समझ नहीं आता है, मैं आपसे नफ़रत करता हूँ, सिर्फ नफ़रत। मैं आपसे कभी प्यार नहीं कर सकता हूँ, आप क्यों नहीं समझ पाते हैं? तो तायोंग जंगकुक को पकड़ उसके लिप्स, अपने लिप्स को ब्लॉक कर जंगकुक को फोर्सफुली किस करने लगा। जंगकुक कोई भी किसका रिस्पॉन्स नहीं करता है। जंगकुक ने आंखों से आंसू बहने के लिए तैयार थे, वो बहने लगे और वो तायोंग को खुद से दूर पुश करने की बहुत सारी कोशिश करता है। तायोंग स्ट्रॉन्ग था तो जंगकुक नाकाम हो जाता है। उन दोनों में हवा जाने का रास्ता तक नहीं था। दोनों की आंखों से मुसलसल आंसू गिर रहे थे। तायोंग भी रो रहा था और वो जंगकुक को किस भी कर रहा था। तायोंग अपने लिप्स को जंगकुक के पिंकी के लिप्स पे स्मैश करने लगा। फिर वो उसको अपनी माउथ में लेके
सब करने लगा। जंगकुक मुसलसल रो रहा था। तायंग किस में इतना खो गया था कि उसको पता ही नहीं चला कि उसका बेबी कब से रो रहा है, और ऐसा कर तायंग अपने बेबी को हर ठीक कर रहा है। ऐसे ही तायंग जंगकुक को किस करता रहता है जब तक वो सेटिस्फाई ना हो जाए जंगकुक के लिप्स के साथ। 15 मिनट बाद तायंग रियलाइज़ किया कि उसके बेबी को ब्रीथ लेने में अब स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो वो एक बाइट कर जंगकुक के पिंकी से लिप्स को ना चाहते हुए भी छोड़ देता है। जंगकुक अभी भी तायंग के गिफ्ट में था और तायंग अपने बेबी को देखा जो आंखें बंद किए सिर्फ रो रहा था। उसके आंसू उसकी चिक को गिर रहे थे, उसके नोज और उसकी चिक लाल हो गया था और उसके फेस पे रोते हुए भी एक क्यूट सा पाउच बना हुआ था। जंगकुक इस वक्त तायंग की फेवरेट स्ट्रॉबेरी लग रहा था। वो अपने ही माइंड में सोचता है, कोई इतना खूबसूरत ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है, रोते हुए भी मेरी जान कितना ब्यूटीफुल लगती हो, एक चांद की तरह। जंगकुक जब नोट के था उसके लिप्स को छोड़ दिया है तो वो धीरे धीरे आंखें खोला तो वो देखता है वो हट जाई उसके ऊपर से नज़र ही नहीं हटा रहा था। वो हट जाए तो कब से ही उसको ही गो रहा था। अभी भी इनके बीच से हवा जाने को रास्ता ही नहीं था। तायंग पे भी अपनी गिरफ्त जंगकुक पे इस कदर मजबूत किया हुआ था कि जंगकुक कहीं उसे दूर ना चला जाए, इस कदर। तो जंगकुक अचानक से तायंग की बाहों में उछला और फिर वो तायंग को खुद से दूर धक्का दिया। तो तायंग फिर जंगकुक को थोड़ा सा छोड़ दिया, थोड़ा अपने हैंड को लूज किया। तो जंगकुक चीखते हुए बोलता है, आप ये क्या कर रहे हो? हाँ, ये सब क्या था? मुझे पाने के लिए ये किया है या मेरी बॉडी को? आई नो आप तो सिर्फ मेरी बॉडी को चाहते होंगे, आपको कोई प्यार नहीं है, सिर्फ आप मेरी बॉडी को चाहते हो। जंगकुक के जो मुंह में आया वो बोल दिया गुस्से में। उसको ये नहीं पता था उसके कहे गए लफ्ज़ किसी के दिल में एक तीर की तरह चुभ रहे हैं। तायंग को बहुत ही हर्ट हुआ जंगकुक की इन बातों से कि जंगकुक उसके बारे में ऐसा सोचता है, वो उसके प्यार को एक हौस का नाम दे रहा है। तो तायंग जान आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं आपसे प्यार करता हूँ। तो जंगकुक क्या प्यार करता हूँ लगा रखा है, बोलो ये कोई प्यार नहीं है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ ये बातें करना बंद करें। मुझे अब आपके इन बातों से भी हेट हो रहा है। प्लीज़ आप मेरे ह्योंग थे और ह्योंग ही रहेंगे। आप जो सोचे मैं वो कभी नहीं होने दूंगा। तायंग को भी गुस्सा आने लगता है और वो भी जंगकुक पे शाउट कर चिल्लाते हुए बोलता है, बस जंगकुक आगे कब तक मैं तुम्हें समझाता रहूँगा, कब तक मैं तुम्हें समझाना है, बोलो अब चलो मेरे साथ वरना बीमार हो जाओगे। मैं अब तुम्हें बार बार अपने प्यार का नहीं बताऊंगा, तुम्हें समझना है समझो, नहीं समझना है तुम्हारी मर्जी, और अब मेरे साथ चलो। तो जंगकुक अच्छा है मैं बीमार पड़ जाऊँ, मैं अच्छी बात है कि मैं मर जाऊँ, इस लाइफ से अच्छा है। तो तायंग जो ये बात सुन के गुस्से से जंगकुक के स्लैप कर देता है। जंगकुक जो है शॉकली बस तायंग को ही देख रहा था। तायंग जंगकुक के शोल्डर से टाइटली पकड़ बोलता है, क्या फजूल बकवास कर रहे हो? तुम्हारे पास और बातें नहीं है, सिर्फ फजूल बकवासी करना आता है तुम्हें? अगर तुम्हें अपना ही नहीं तो मेरा सोचो, मेरा क्या होगा तुम्हारे जाने के बाद? तुम्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। प्यार तो मैं करता हूँ, तुम्हें क्या पता प्यार क्या होता है? एक मैं ही हूँ जो इस प्यार की आग में जल रहा हूँ, जो तुम्हें बयान करना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना कितना प्यार करता हूँ। पर तुम मेरी बातें कहाँ सुनोगे? तुम्हें तो सिर्फ अपनी परी है ना? जंगकुक तायंग की वॉइस सुन वो डर गया, उसके पैर कांपने लगे और उसकी धीरे धीरे सिसकियाँ बनने लगी। उसकी सिसकियों की आवाज़ धीरे धीरे गूंजने भी लगती है और उसके आंसू बहुत ज़्यादा ही बह रहे थे। तो ये देख तायंग जो खुद के सर पे हैंड रख बोलता है, आई एम सॉरी माई लव, आई एम सॉरी बेबी, मैं आपको हर्ट करना नहीं चाहता था। और वो जंगकुक के फेस को पकड़ अपने फिंगर से उसके आंसुओं को साफ कर बोलता है, आई एम सॉरी, बस आप ये बातें मत क्या करो अपनी जान मान के, प्लीज़ बेबी। और वो जंगकुक को टाइटली हग कर लेता है और वो जंगकुक के गले में अपने फेस को दबो के रोने लगता है। और वो भी एक बेबी की तरह जंगकुक के गले में सिसकियाँ लेते हुए रोया था। और जंगकुक भी ऐसे ही तायंग के गले पे अपने फेस रख वो भी सिसकियाँ लेके रोया था। दोनों ही एक दूसरे की बाहों में रो रहे थे और दोनों ही एक दूसरे से दूर नहीं हो रहे थे, जिससे मानो कि वो दोनों कोई मैग्नेट हो के चिपक गए हो और अलग होने का नाम ही नहीं ले रहे हो। दोनों ही एक दूसरे की बाहों में रो रहे थे। जंगकुक भी अब तायंग को कुछ नहीं कहता, वो तो तायंग की आवाज़ से ही बेतहाशा डर गया था
और उसकी सिसकिया बन गया था। तहम जंगकुक की कमर को थपथपाता हुआ बोलता है, माय लव आई एम सॉरी, मैं आपको डराना नहीं चाहता था, बट आप मेरी बात भी तो नहीं मानते हो। मैं आपको कब से समझाया हूँ कि प्लीज़ ऐसी बातें मत किया करो, इससे मेरी धड़कन रुक जाता है, बट आप क्यों नहीं सुनते हो बेबी। और वह ये कह के सिर्फ रोया जाया था। तो देखो कई बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करिएगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। इस तरीके से मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं नेक्स्ट पार्ट जल्द ही शेयर कर दूँगी। तो हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, एक और बात, एक दीवाना था जो एफएफ था, मैं वो डिलीट हो गया है मेरे चैनल से, तो मैं उसको अभी नहीं दे सकती हूँ। और मैं अब एफएफ शायद दे भी नहीं सकती, ना ही वो मेरे पास एफएफ है मेरी गैलरी में, तो मैं उसे नहीं दूँगी। मैं उसके जैसा कोई दूसरा एफएफ देने को ट्राई करूँगी। वो एफएफ डिलीट हो गया, आई एम सॉरी। मुझे पता है बहुत से लोग उस स्टोरी का वेट कर रहे थे, बट अब डिलीट हो गया तो मैं क्या कर सकती हूँ। आई एम सॉरी यार, अब मैं उसे दे भी तो नहीं सकती, बट हाँ उसके सेम जैसा देने की कोशिश ज़रूर करूँगी। बिल्कुल सेम नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जो लिखती हूँ मैं वो रोज़ ही देती हूँ, तो मुझे इतना याद नहीं रहता है कि मैं क्या बोला था क्या नहीं बोला था, तो इसलिए सॉरी। तो हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।